ये आप लोग बैठे हैं, ये दीवार पे कुछ जो है वो फ्रेम्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी मैं इशारे कर रहा हूँ ये सारे के सारे इलस्ट्रेटर। अब आप कोई एप्लीकेशन लेके गए और बॉस जो है उसका हेड स्ट्रेट है, न्यूट्रल पोजीशन है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और किसी को थप्पड़ मारना चाहें तो आप हाथ आपका रुक जाता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आपने एग्रेशन या गुस्से का इजहार। मेरे हाथ कुछ इस तरह से हैं, बातचीत हो रही है और मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ इस तरह से, तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, किसी को गुड बाय कहना चाहते हैं, किसी को ग्रीट करना चाहते हैं, तो हैंड जेस्चर है। आप ये साइन जो है वो देते हैं, विक्ट्री साइन, ठीक है, तो वो भी आपको कोई मैसेज दे रहा है। आप ट्रैफिक पुलिस वाले को देखें, वो किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, ठीक है, वो रोड पे खड़े हैं, उन्होंने गाड़ी को रुकने का इशारा करना है, जाने का इशारा करना है, राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न जो है उसका इशारा करना है, तो वो सारा कुछ हाथ से हो रहा है। एम्बलम्स, अंपायरिंग में देखें क्या हो रहा है कि अंपायर जो है उसने आउट देना है, इस तरह से आउट देगा, वाइड देनी है इस तरह से वाइड दे देगा, नो बॉल देनी है इस तरह से नो बॉल दे देगा। सारे के सारे एम्बलम्स यूज़ कर रहे हैं, वो मुंह से कुछ नहीं बोलता। सर्वेयर्स भी इसी तरह से करते हैं। देन इज इलस्ट्रेटर्स, जो कि किसी चीज़ की पोजीशन, साइज़ या उसकी लोकेशन वगैरह, शेप वगैरह को बताते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पंखा लगा हुआ है जी, ये सामने जो है वो मल्टीमीडिया है, ये चेयर्स पड़ी हैं, ये आप लोग बैठे हैं, ये दीवार पे कुछ जो है वो फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो ये जितने भी मैं इशारे कर रहा हूँ ये सारे के सारे इलस्ट्रेटर्स हैं, किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैंने आपको कोई डायरेक्शन बतानी है जी, कलमा चौक किधर है जी, आप उधर चले जाएँ, फिरोजपुर रोड पर तो आगे राइट साइड पर जाके आता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम से आगे। अगर आप पूछेंगे करीम मार्केट किधर है, तो मैं कहूँगा ये पीछे आप इशारे से लेफ़्ट हो जाएं तो करीम मार्केट है, तो मैं उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। सिमिलरली जब आपने किसी के साइज़ के बारे में बताना, आप कहते हैं यार एक थोड़ी सी चीज़ कोई क्वांटिटी में ले आएँ या एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, तो ये साइज़ आप बता रहे हैं। अगर मैं शेप के बारे में बताना चाहूँ तो एक बॉक्स है जी, वो बॉक्स कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स है, या आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है, तो मैं अपने हाथ से जितने भी इशारे कर रहा हूँ, अगर मैं मुंह से ना भी बोलूँ तो वो शेप, साइज़, लोकेशन, डायरेक्शन आपको समझ आएगी। तो ये सारे के सारे इलस्ट्रेटर्स हैं। देन इज अफेक्ट डिस्प्लेस। अच्छा देखें, जब आप गुस्से में होते हैं तो एक तो गुस्सा आपके चेहरे से पता चल जाता है, ठीक है जी, आपके चेहरे से पता चल रहा है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिनको आगे हम देखेंगे कि आप गुस्से में हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी मूवमेंट क्या होती है गुस्से के वक्त, आपका हाथ क्या करता है, आप इस तरह से अपनी जो फिस्ट है उसको क्लेंच कर लेते हैं, भेंच लेते हैं, ठीक है, जोर से दबा लेते हैं, या आप जो है वो गुस्से का इजहार ऐसे हाथ से जो है किसी को थप्पड़ मारना चाहें तो आप हाथ आपका रुक जाता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आपने एग्रेशन या गुस्से का इजहार किया है। अच्छा, जब आप प्रेज़ करते हैं, जब किसी की बात आपको पसंद आती है, आप ख़ास तौर पे किसी मुशारे में बैठे हैं, तो वो दाद किस तरह से दी जाती है, ऐसे हाथ थोड़ा सा बुलंद किया जाता है। तो आप मुँह से ना भी बोलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वो मैसेज कन्वे कर रही है। और अगर आप डिस्गस्टिंग वे में जो है वो किसी को ट्रीट करते हैं, आपके सामने आपके किसी ऐसे बंदे का नाम लिया जाता है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप क्या करते हैं जी, नहीं, यहाँ हैंड जेस्चर्स की बात हो रही है, तो आप हाथ से उसे पीछे कर देते हैं, ऐसा होता है जी। और यूजुअली इसकी सपोर्ट में भी हम कुछ ना कुछ वर्डिंग जो है वो बोल रहे होते हैं। जैसे आपको कहता है ना यार फ़लाँ चीज़ आप उसने छोड़ो यार, तो ये हाथ आपका खुद ब खुद साथ जो है वो मूव करेगा, तो ये भी आपके अफेक्ट डिस्प्लेस में आता है। देन इज रेगुलेटर्स, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बाहर से आना चाहे क्लासरूम में, जैसे बाज़ आप आते हैं तो आप परमिशन लेते हैं, तो आप ना भी मुंह से बोलें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही होती है कि आप अंदर आना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप सवाल पूछना चाहें अभी, तो क्या करेंगे जी, हैंड रेस करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा ये सवाल। अगर आपकी कॉल आ जाती है मोबाइल पे, वैसे तो अभी मोबाइल यूज़ नहीं करने, लेकिन लेट्स से आपके मोबाइल पे कॉल आ जाती है और आप वो कॉल सुनना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल हाथ में पकड़ के और इशारा करेंगे, मुंह से नहीं भी बोलेंगे तो पता चल जाएगा कॉल लेना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके रेगुलेटर्स हैं। इसी तरह किसी को रुकने का इशारा करना, किसी को बैठने का इशारा करना, किसी को खड़े होने का इशारा कर देना। नोडिंग ऑफ हेड, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी शाह साहब जब बात कर रहे थे
तो हम जब किसी की बात तवज्जो से सुनते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, तो हम नोडिंग करते हैं, थोड़ा सा सारे लाते हैं, ऐसे ही। अब थोड़ी सी नोडिंग करना है ना, इसके 3 लेवल्स हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो जब हम स्लोली मूव करते हैं, इसका मतलब है कि हम उस बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जब हम थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से नोडिंग करते हैं, इसका मतलब है कि हम सिर्फ सुन और समझ नहीं रहे, हम एग्री भी कर रहे हैं, और यूजुअली उस वक्त हमारे मुंह से यस के अल्फाज भी निकलेंगे। इज इट सो? अच्छा, अगर आप ज़्यादा तेज़ी से नोडिंग करते हैं, मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब आप डिसएग्री कर रहे हैं। ज़रा सिचुएशन ज़हन में लाएं, आप किसी की बात सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं और आप थोड़ा सा सारे ला रहे हैं, दैट मीन्स नोडिंग, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी से एग्री भी कर रहे हैं बात, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सारे लाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा सारे लाते हैं, वो बात कर रहे हैं और आप ज़्यादा सारे ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं, आप उसकी बात जो है वो ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि फ़ौरन उसको कोई काउंटर इफेक्ट जो है वो किया जाए, काउंटर अटैक किया जाए। तो एंडिंग ऑफ योर टॉक, जब आप कोई बात ख़त्म करते हैं, लेट्स से आप एक स्पीकर है, वो अपनी स्पीच को ख़त्म करते हैं, तो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आमतौर पे ये बॉडी लैंग्वेज होती है आपकी, ये सारे आपके रेगुलेटर्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी बॉडीली क्लूज़। कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको छोड़ देते हैं। हम आते हैं जी आपके हैंड जेस्चर्स के ऊपर, कुछ और। अच्छा देखें, आपके सामने ये एक चेयर पड़ी है और आप इंटरव्यू में गए। अब अगर लेट्स से वहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरे हाथ कुछ इस तरह से हैं, बातचीत हो रही है और मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ इस तरह से, तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं। एम आई विजिबल? तो मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, अगर ये इस तरह से वर्टिकल हो जाए तो ये डैट इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप इस तरह से करते हैं या इस तरह से करते हैं ना, तो ये एक कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड, एक मेरा आपको नज़र आ रहा होगा सिटिंग स्टाइल है और इजीली बैठा हूँ मैं, और इसके साथ साथ मैंने ये इस तरफ फिंगर्स जो है उनको क्रॉस किया है। तो एक रिलैक्स या कॉन्फिडेंस जो है, रिलैक्सिंग या कॉन्फिडेंस जेस्चर है। और अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रिप कर लूँ इसी को, तो मीनिंग बदल जाएंगे। इसका मतलब यू आर नर्वस, अब आप जो है वो टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी का शिकार हैं, आप घबरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी सी वेरिएशंस भी अगर आपके वर्ब नॉन वर्बल क्लूज़ में आ जाएं, तो उसका मीनिंग जो है वो एंटायरली चेंज हो सकता है। फिर है जी पाम जेस्चर्स आपके। अच्छा, पाम जेस्चर्स क्या है जी? इसको यूजुअली एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे लिया जाता है। देखें, जब आप यू आर ट्राइंग योर लक, आप सोच रहे हैं यार कुछ होने जा रहा है और ये चीज़ मेरी फेवर में भी आ सकती है, अगेंस्ट भी आ सकती है, तो अब जब वो ऐसा हुआ है तो आप अपनी हथेलियाँ रगड़े होते हैं। ऐसा होता है ना, ये हथेलियाँ आपस में रगड़ना, ये साइन है होप का, उम्मीद का, पॉजिटिव आउटकम्स का, कि यार कुछ अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि मुख्तलिफ जो ड्रामाज हैं हिस्टोरिकल, उसमें वो दिखाया जाता था कि पांसे खेले जाते थे। पांसा इज़ जस्ट लाइक अ लूडो। तो अगर वो महाभारत या इस तरह के पुराने ड्रामे देखें ना, तो उसमें वो पांसे फेंकते थे। तो अब तो आप लूडो जो है वो एक डब्बी होती है, उसमें दाने को ऐसे रोल करके फेंकते हैं, लेकिन पांसा फेंकते वक्त उसको ना हाथ में ऐसे रोल करके फिर फेंकते थे। तो ये भी एक साइन ऑफ पॉजिटिव होप थी, पॉजिटिव जो है वो जेस्चर था कि अब जो मैं इस तरह फेंकूंगा तो जो नंबर्स आएंगे वो फेवरेबल आउटकम्स होंगे मेरे लिए। सिमिलरली पाम जो है अगर आपकी ओपन है तो ये शो करती है कि आप यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई योरसेल्फ, यू आर फ्रेंडली, यू आर सिंसियर। आप देखें कि जब आपके दोस्त आपको कुछ कहते हैं, यार तुमने वो काम किया, आप कहते हैं यार मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरा कोई मसला नहीं इसमें। आप देखें कि आपके जो पाम्स हैं वो ओपन रहेंगी। अगर ये फेसिंग टुवर्ड्स पीपल है, इसका मतलब आप अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और ये सिंसेरिटी को शो करेगी। अच्छा, जब ओथ लिया जाता है, हलफ लेते हैं, तो ऐसा होता है जी, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, तो पाम जेस्चर है, पाम इज़ क्लियरली ओपन। और बाज़ लोग सीने पर रख लेते हैं, जब कौमी तराना होता है वो सीने पर रख लेते हैं, पॉजिटिव जेस्चर जो है वो देते हैं। तो पाम इज़ यूजुअली अ पॉजिटिव जेस्चर। और अगर ये इस तरह से आ जाए
देखें, जब आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आप अगर गौर करें मुख्तलिफ जो मूवीज़ हैं, ड्रामाज़ हैं, उसमें हाथ बढ़ाने का एक अंदाज़ ये होता है, ठीक है, और एक अंदाज़ जो है वो ये हो सकता है। ये डोमिनेंस है, ये सबमिशन है। एक हदीस पाक भी है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ देने वाला है, खैरात करने वाला है, सदका करने वाला है, और नीचे वाला हाथ जो है वो लेने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग हैं, जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, वो अपना हाथ जब आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से बढ़ाया जाता है। प्रिंस है, कोई किंग है, कोई प्रिंसेस है, और जो छोटी क्लास के लोग हैं जो उनको ओबे कर रहे हैं, सबमिसिव हैं, उनका हाथ इस तरह से आगे आएगा। कुछ मैं एग्जांपल्स भी आपको आगे देता हूँ। अच्छा, ये जो शेक हैंड है, हैंड शेक, इसकी भी एक इसी से रिलेटेड जो है वो कहानी है। पुराने वक्तों में जब इंसान गारों में रहता था तो उसके पास 2-3 ही एसेट्स होते थे, आजकल की तरह नहीं है। वो एसेट्स क्या थे? एक तो उसके पास हथियार थे, वो हथियार ख़ुद बनाता था और वो हथियार संभाल के रखता था कि कोई और इस पर काबू ना कर ले ना जाए, क्योंकि उन्हीं हथियारों से वो अपनी जो सेफ्टी है वो भी करता था, हिफाजत भी करता था, और उन्हीं हथियारों से वो शिकार भी करता था। दूसरा, उसके पास जो है वो गोश्त होता था, खाने पीने का सामान होता था जो उसने रखा होता था। तो लोग एक दूसरे से भी ख़तरा महसूस करते थे कि कहीं ये मेरे हथियार या मेरा ये खाने पीने का सामान ये ले ना जाएं। तो जब वो एक दूसरे से मिलते थे ना, तो वो दूर से ही इस तरह का जेस्चर देते थे। जब दूर से आ रहे होते थे ना, तो इस तरह का जेस्चर देते थे। अगेन आप देखें, पाम्स ओपन, ठीक है, जिसका मतलब है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और ना मेरे पास कोई ऐसा हथियार है। अच्छा, बाद में ये थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ तो ये इस तरह से हो गया। अभी भी आप देखें कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करने लगती है तो फ़ौरन उसके हाथ ऊपर हो जाते हैं, विच मीन्स, नॉन वर्बली मीन्स, कि ना तो मेरे पास कोई हथियार है और ना मैं कोई ऐसी इंटेंशन रखता हूँ कि आपको नुकसान पहुँचा सकूँ। अच्छा, फिर ये चेंज हुआ और लोगों ने ग्रीट करने के लिए सीने पे हाथ रखना शुरू कर दिया। आपने अर्तुगरुल देखा होगा, उसमें जब भी ग्रीट किया जाता है तो वो सीने पे हाथ रखते थे, हार्ट वाली साइड पे। और उसके बाद फिर आ गया हैंडशेक, जो आजकल राइज है, जिस तरह से हाथ मिलाया जाता है। तो ये भी पाम जेस्चर्स जो है उनको इन्वॉल्व कर रहा था। यहाँ पर आप देखें जी, कुछ तस्वीरें जो है वो अपने मीनिंग्स खुद बताती हैं। अगर आप लेफ़्ट बॉटम पे देखें तो दिस इज़ अ गुडविल हैंडशेक। हमेशा जो गुडविल हैंडशेक होगा वो वर्टिकल होगा, विच मीन्स दोनों जो हाथ मिलाने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को इक्वल लेवल पे समझते हैं। एक फ्रेंडली ग्रिप होगी और उसको मूव किया जाएगा वर्टिकली। तो गर्म जोशी का इजहार, दोस्ती का इजहार, ग्रीटिंग। लेकिन अगर आप राइट टॉप पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि एक जो हैंड जेस्चर है वो डोमिनेंस को शो कर रहा है और दूसरा जो है वो सबमिशन को शो कर रहा है। इज इट सो? रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी और कमांड। अच्छा, आप देखें कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बाज़ दफ़ा दोनों हाथ आप मिलाते हैं, उसके हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट या एक जो है वो सिंसेरिटी शो करने का जो है वो एक साइन होता है। सिमिलरली अगर कोई सीनियर है और वो अपने जूनियर से हाथ मिलाता है, यहाँ पे आप देखें तो यूजुअली उसको वो यहाँ पे टैप करेगा, विच इज़ अ साइन ऑफ डोमिनेंस, कि भाई मैं आपसे ऊपर हूँ लेकिन आपको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ और चीज़ें देखते हैं जी। आपका हाथ अगर आपकी चेन पे है तो इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू एवेलुएट, यू आर ट्राइंग टू जज, यू आर ट्राइंग टू मेक सम कंक्लूजन। और अगर इस तरह का जेस्चर है, इसका मतलब है कि आप डाउटफुल हैं, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप कान जो है वो खुजा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे। यूजुअली आप अपने आप को भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा या अपने दोस्तों को ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जब आप पूछते हैं कि यार वो फ़लाँ जगह जो है वो जाने का प्रोग्राम है, और वो कहते हैं यार
अभी कुछ समझ नहीं आ रही, डैट मीन्स के कन्फ्यूजन है। अच्छा, और अगर कोई बात करते हुए अपनी नाक पे जो है वो खुजली करता है, खारिश करता है, तो इसका मतलब है कि वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो या तो कोई चीज़ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है या एग्जैजरेट कर रहा है। यूजुअली ऐसे ही होगा। फिर है जी फिंगर जेस्चर्स। अच्छा, जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं उंगली से, यू, ठीक है, तो ये डोमिनेंस है, ये पावर है, लेकिन ये एरोगेंस भी है, इसमें थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है। तो इसीलिए हदीस पाक है कि जब आपने किसी की तरफ इशारा करना हो तो आप एक उंगली से ना करें, आप पूरे हाथ को इस्तेमाल करें। देखें ना, आप किसी को कहते हैं यार इधर आओ, तो इसमें कुछ जो है वो एरोगेंस और आप किसी से कहते हैं यार इधर आओ, तो पूरे हाथ से इशारा करना वो पावर को, डोमिनेंस को न्यूट्रल कर देता है। अच्छा, फिर ये जो उंगली करना है, इस तरह से इशारा करना है, इसमें भी दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं। एक है डोमिनेंस, इधर आओ यार, और एक है कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब आप देखते हैं कि खिलाड़ी जो है वो मैच हो रहा है और किसी ने आउट कर दिया है और जो कैप्टन है वो उसको इस तरह से इशारा करता है। अब ये भी एक उंगली से इशारा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग उसके चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं मीनिंग्स। बाज़ सेम जेस्चर के मीनिंग किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। ये हम आखिर में भी इसको देखेंगे। आर्म्स जेस्चर्स। अच्छा जी, जब आपने आर्म्स फोल्ड किए हुए हैं चेस्ट के ऊपर, तो आम तौर पे ये ये आम तौर पे जो है वो एक रिलक्टेंस का साइन होता है। एक आप किसी चीज़ से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, आप अपने आप को शील्ड दे रहे हैं, लेकिन इसी साइन के साथ अगर आपका हेड जो है वो अपवर्ड टिल्टेड है तो अब ये एरोगेंस बन जाएगी। ठीक है, अब फ़र्क महसूस कीजिएगा। यहाँ पे एक हॉस्टाइल किस्म का जो है, एक बंदा आपको इस तरह से देख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा है, ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, हॉस्टाइल एटीट्यूड है। लेकिन यही चीज़ अगर यूँ हो जाएगी, अब यहाँ पे देखें कि आर्म्स फोल्डेड ऑन चेस्ट, लेकिन जो हेड है वो न्यूट्रल है, स्ट्रेट है, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव होने को ज़ाहिर कर रहा है। आप भी देखें कि जब आप किसी की बात सुनते हैं और वो बात आपको समझ नहीं आ रही, आपको पसंद नहीं आ रही, तो ख़ुद ब खुद आपके हाथ जो है वो इस तरह से सीने पे आ जाएंगे। तो ये डिफेंसिव एक एटीट्यूड आपका नज़र आएगा। और अगर ये आपने ग्रिप किया हुआ अपने बाजू, ख़ास तौर पे फीमेल्स जो है, तो वो इनसिक्योरिटी फील कर सकती हैं। किसी की बात जो है वो उन्हें अच्छी नहीं लग रही तो इनसिक्योर हो जाएंगी, वो आर्म्स फोल्ड करेंगे और आमतौर पे इस तरह की पोजीशन होगी। फिर हेड जेस्चर्स, आपका जो सर है उसकी पोजीशन के हवाले से, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हेड थोड़ा सा अपवर्ड है और अपवर्ड टिल्टेड हो, और इसके साथ साथ चेहरा जो है वो एक्सपर्ट हो, सीरियस हो, विदाउट एनी एक्सप्रेशंस हो, तो ये आपको बता रहा है कि इट्स अ साइन ऑफ एरोगेंस। वो बंदा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है और आपको वो ज़्यादा लिफ्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक न्यूट्रल हेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ऊंचा नहीं है, स्ट्रेट है, और चेहरे पे भी जो है वो कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्रेशंस उस तरह के एरोगेंस वाले लग नहीं रहे। तो एक न्यूट्रल पोजीशन है, ये आपकी फेवर या डिसफेवर किसी में भी जा सकती है। और अगर पोजीशन इस तरह से है तो इसके दो मतलब हैं। अगर टिल्टेड है हेड टुवर्ड्स वन साइड तो इसके दो मतलब हैं, या तो वो बंदा जो है वो सबमिसिव है, वो आप जो कहेंगे वही करेगा, या वो आपकी बात को बहुत दिलचस्पी से सुन रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी हम दिलचस्पी से बात सुनते हैं ना, या किसी चीज़ में हम ज़्यादा गौर करते हैं, तो हमारा हेड जो है वो एक तरफ टिल्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं और अत्तहियात में बैठते हैं तो उनका सर खुद ब खुद राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो तवज्जो दे रहे हैं, जो वो अल्फाज पढ़ रहे हैं, जो अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर वो तवज्जो दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हेड जो है, अगर ख़ास तौर पे बॉस के पास अब गए, अब आप कोई एप्लीकेशन लेके गए और बॉस जो है उसका हेड स्ट्रेट है, न्यूट्रल पोजीशन है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। अच्छा, अपवर्ड हेड का तो मैंने बताया ना, एरोगेंट, लेकिन अगर वो हेड थोड़ा सा डाउनवर्ड है, बॉस जब आपकी बात सुन रहा है तो उसका सर थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो आप समझ जाएं कि आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दिस इज़ अ साइन ऑफ रिजेक्शन और डिसअप्रूवल, वो एक्सेप्ट नहीं होगी।
फिर है जी लेग जेस्चर्स। अभी ये सारे हम जेस्चर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि जेस्चर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। लेग जेस्चर्स हैं जी, क्रॉस लेग्स जो है ये नेगेटिव साइन है। अगर एक बंदा क्रॉस लेग्स के साथ बैठा है और ख़ास तौर पे इसमें दूसरे साइन भी ऐड हो जाते हैं तो ये इसकी नेगेटिविटी को बढ़ा देंगे। और ख़ास तौर पर अगर ख़ातून है, क्रॉस लेग्स हैं और उन्होंने आर्म्स जो है वो चेस्ट पे फोल्ड भी किए हुए हैं तो और ज़्यादा डिफेंसिव, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। चांसेस हैं कि आप उन्हें कोई बात कहेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगी। फिर एक ये 4 पोजीशन होती है जिसे 4 पोजीशन कहते हैं कि आपकी लेग्स क्रॉस तो हैं लेकिन इस अंदाज में, इसे कहते हैं अमेरिकन स्टाइल। ये ब्रिटिश स्टाइल है, ये जिस तरह से मैं बैठा हूँ, ये भी क्रॉस लेग्स हैं और ये भी क्रॉस लेग्स हैं, ये अमेरिकन स्टाइल है। अमेरिकन स्टाइल जो है वो थोड़ा सा फ्रैंक है, थोड़ा सा डोमिनेंट है, तो कंपेटिटिव एटीट्यूड, रूडनेस, डोमिनेशन इसको शो करता है। बात सवाल ये होता है कि जी आप किसी बंदे के पास जो कि आपसे सीनियर हो सकता है, ओहदे में हो सकता है, एज में हो सकता है, रैंक में हो सकता है, पावर में हो सकता है, दौलत में हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा आपसे बड़ा है। अब आप उसके पास कोई बात करने जाते हैं और वो आई कांटेक्ट जो है वो मिसिंग है। यहाँ आप देखें आई कांटेक्ट नहीं है, आपकी वो बात सुन रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा, और वो आपकी बात यार ठीक है देखते हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो कुछ यहाँ पे झाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये इट्स अ साइन ऑफ डिसअप्रूवल। वो आपकी बात नहीं सुनेगा और सुन लेगा तो मानेगा नहीं, तो एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अच्छा, एक ये जेस्चर है जी, एक बंदा है, अब आप बातचीत कर रहे हैं और वो बंदा जो है वो बैठा है, देखें क्रॉस लेग्स हैं, नेगेटिव साइन, आर्म्स फोल्डेड, एक और नेगेटिव साइन। अब आप बात कर रहे हैं और वो मुसलसल टैप कर रहा है, तो वो आपको नॉन वर्बली ये मैसेज दे रहा है कि भाई आपने जो भी बात करनी है जल्दी करें, उसके बाद मेरी भी बारी है या मेरी बात सुन लें। तो ये चीज़ जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर इसके साथ साथ ये वाला जेस्चर है, अब इस जेस्चर में गया है जी कि एक बंदा जो है उसने चिन के नीचे सपोर्ट दी हुई है, इधर उधर देख रहा होगा, बैठने का जो पोस्चर, जो उसका जेस्चर है वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं है और कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी वो फुट टैपिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी बात में वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा।